रुकिए, चलिए बेसिक्स समझते हैं। मल्टीबैगर क्या होता है? दोस्तों, आपने मल्टीबैगर शब्द बहुत बार सुना होगा। सरल भाषा में मल्टीबैगर वो स्टॉक है जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा दे। मान लो ₹100 लगाए, कुछ सालों में ₹1000 बन गया। 10x 10 बैगर। पीटर लिंच ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। मल्टीबैगर्स अक्सर स्मॉल या मिड कैप कंपनियों से निकलते हैं। ये कंपनियां धीरे धीरे मार्केट शेयर कैप्चर करके ग्रो करती हैं। जब ग्रोथ स्टोरी सबको पता चले, अर्ली इन्वेस्टर्स बहुत कमा लेते हैं। लेकिन हर छोटी कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनती। रिसर्च और पेशेंस चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स सब देखना होगा। कंपनी के फंडामेंटल्स और रोडमैप को समझो। ये असली इन्वेस्टिंग है। मल्टीबैगर उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वोलेटिलिटी से घबराते नहीं। आज हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट को इसी नजरिए से देखेंगे। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप, आईपीओ से लेकर ग्रोथ तक। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की मार्केट डेब्यू और क्या मतलब। तो दोस्तों, आज हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करेंगे। आप सब जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम जानते होंगे। स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कंपनी पहले लिस्टेड नहीं थी। रिटेल इन्वेस्टर्स इसकी स्टोरी का हिस्सा नहीं बन पाते थे। लेकिन अब जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने आईपीओ लॉन्च किया और मार्केट में धमाकेदार एंट्री ली। लिस्टिंग गेन ने आईपीओ इन्वेस्टर्स को इंस्टेंट रिवॉर्ड दिया। आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, ओवर सब्सक्राइब्ड रहा। मार्केट में इसका चर्चा चली। ट्रस्ट का साइन। लिस्टिंग के बाद कंपनी पब्लिक स्क्रूटिनी में आएगी। हर क्वार्टर रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। आईपीओ प्रोसीड्स से कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस करने और एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करने का प्लान बताया। यह लिस्टिंग ऐसे टाइम पर आई जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर फोकस है। एक नए स्ट्रॉन्ग प्लेयर के आने से इंडस्ट्री डायनामिक्स बदल सकते हैं। लिस्टिंग ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया ऑप्शन खोल दिया। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बैकिंग से कंपनी को क्रेडिबिलिटी मिलती है। लेकिन क्या यह सच में मल्टीबैगर बन सकता है? लिस्टिंग प्राइस और वैल्यूएशन चेक करना जरूरी है। चलिए कंपनी का धंधा और फाइनेंशियल्स डिकोड करते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का मेन काम सीमेंट और रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना है। लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा अलग, ग्रीन सीमेंट पर फोकस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जीजीबीएस यूज करता है। स्लैग जो जेएसडब्ल्यू स्टील से आता है। इससे वेस्ट रिपर्पज होता है और कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। स्लैग का मिलना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है। मार्जिन्स प्रोटेक्ट होते हैं। आप कॉम्पिटिटर से बेटर प्राइस दे सकते हो या हायर मार्जिन्स कमा सकते हो। जेएसडब्ल्यू सीमेंट अभी कैपेसिटी में पीछे है, पर एक्सपेंशन एग्रेसिव है। कंपनी ने कहा है वो कैपेसिटी डबल या ज्यादा करना चाहती है। इन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है। डीलर्स और रिटेलर्स का जाल। कंपटीशन टफ है। अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी जैसे प्लेयर्स बड़ी प्रेजेंस रखते हैं। पर जेएसडब्ल्यू अपने ग्रुप रेप्यूटेशन और ग्रीन पोजिशनिंग का फायदा उठा रहा है। इंडिया में सीमेंट डिमांड आगे भी स्ट्रांग रहने की संभावना है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट एग्रेसिव एक्सपेंशन से रेडी है। अब कंपनी के पैसे की बात करते हैं। फाइनेंशियल्स देखेंगे। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स और एनुअल नंबर्स से ट्रेंड्स समझो। कंपनी ने रीसेंट सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, पर मार्जिन्स, रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट्स पर डिपेंड करते हैं। लाइमस्टोन, कोल, पेटकॉक और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वोलेटिलिटी मार्जिन्स को अफेक्ट करते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट को स्लैग सस्ता मिलता है। यह मार्जिन्स प्रोटेक्ट करता है। कंपनी पर एक्सपेंशन के लिए कुछ कर्ज भी है। डेप्ट लेवल देखो। आईपीओ प्रोसीड्स का बड़ा हिस्सा डेप्ट रीपेमेंट के लिए यूज होगा। पॉजिटिव साइन। डेप्ट कम हुआ तो इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगा और नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो सकता है। इन्वेस्टर्स को डेप्ट टू इक्विटी और ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर नजर रखनी चाहिए। वैल्यूएशन मैट्रिक्स, पीई, बेंचमार्क पीयर्स से कंपेयर करो। पीयर्स के साथ कंपैरिजन से पता चलेगा कहां स्टॉक प्राइस्ड है। आने वाले कैश फ्लोज से डेप्ट कम होने की उम्मीद रखी जा सकती है। एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा तो रेवेन्यूज और मार्जिन्स दोनों बेनिफिट होंगे। नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। सिर्फ ग्रोथ नहीं, क्वालिटी ऑन ऑफ ग्रोथ और एग्जीक्यूशन चेक करो। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की सबसे बड़ी ताकत है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का बैकिंग। पेरेंट कंपनी का सुरक्षा कवच और ब्रांड ट्रस्ट मिलता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, स्लैग अवेलेबिलिटी कॉस्ट एडवांटेज देता है। ग्रीन सीमेंट पोजीशन एनवायरमेंटल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। इंडिया की ग्रोथ, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज सब डिमांड क्रिएट करेंगे।
सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बैकबोन है। एक्सपेंशन प्लान्स और रीजनल कंसोलिडेशन से मार्केट रीच जल्दी बढ़ेगी। छोटे रीजनल प्लेयर्स एक्वायर करके कैपेसिटी तेज बढ़ा सकते हैं। रूरल इंडिया में भी डिमांड बढ़ रही है। न्यू ग्रोथ एवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन रीच अगर वहां तक पहुंची तो स्केल फास्टर होगा। ग्रीन टैग से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी आ सकता है। सस्टेनेबिलिटी पोजिशनिंग लॉन्ग टर्म प्रीमियम प्रोवाइड कर सकती है। पेरेंटेज, इंटीग्रेशन, ग्रीनेज ये की स्ट्रेंथ्स हैं। हर इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं, रिस्क्स को समझना जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रेंथ्स के साथ साथ रिस्क्स भी देखता है। सीमेंट इंडस्ट्री साइक्लिकल है। इकोनॉमी स्लोडाउन से डिमांड गिर सकती है। अगर रियल एस्टेट स्लो हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर डिले हुआ तो डिमांड कम होगी। सेल्स और प्रॉफिट्स पर सीधा असर पड़ सकता है। कंपटीशन बहुत टफ है। लार्ज कैपेसिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स मौजूदा प्लेयर्स के पास। प्राइस वॉर्स से मार्जिन्स स्क्वीज हो सकते हैं। जेएसडब्ल्यू को अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी होगी। रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट्स इंटरनेशनल वोलेटिलिटी से अफेक्टेड हैं। कोल या पेटकॉक के प्राइस बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट अप हो जाएगा। सबसे बड़ा रिस्क एग्जीक्यूशन, प्लान्स को टाइम और बजट में कंप्लीट करना। लैंड एक्विजिशन, परमिशंस और कंस्ट्रक्शन डिलेज कॉमन इश्यूज हैं। इन्वेस्टर्स को एक्सपेंशन प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। देखो, डेप्ट लेवल्स, मार्जिन्स, एग्जीक्यूशन माइलस्टोन्स ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं। हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क भी होता है, सावधान रहिए। हमेशा मार्जिन ऑन सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करो। एक रीजनेबल प्राइस पर खरीदो। पूरे एनालिसिस के बाद क्या जेएसडब्ल्यू सीमेंट अगला मल्टीबैगर हो सकता है? इसका सिंपल यस नो जवाब नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जरूर बनेगा। पॉजिटिव्स, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ग्रीन सीमेंट पोजिशनिंग। अगर एक्सपेंशन एग्जीक्यूट होता है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट एक्सेलरेट कर सकते हैं। रिस्क्स, साइक्लिकल डिमांड, टफ कंपटीशन, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, एग्जीक्यूशन रिस्क और अभी डेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वेस्टर को डीआरएचपी पढ़ना और खुद नंबर्स एनालाइज करना चाहिए। कंक्लूजन, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास मल्टीबैगर इंग्रेडिएंट्स हैं, पर गारंटी नहीं। यह एक हाई रिस्क हाई पोटेंशियल केस हो सकता है। एज एन इन्वेस्टर अपना होमवर्क करो, नंबर्स और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखो, डीआरएचपी और प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़े, फाइनेंशियल्स को खुद एनालाइज करें, स्पेशली मार्जिन्स, डेब्ट, कैश फ्लोज। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बाय, रिसर्च एंड होल्ड से बनता है, ना कि किसी भी कीमत पर खरीदो से। यह कोई सिफारिश नहीं है, केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हैप्पी इन्वेस्टिंग और अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।